गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू कैंपिंग सूत्रा। तो आज एक नया दिन, नई सुबह और एक नया ओवरलैंडर हमारे साथ, एक नई गाड़ी हमारे साथ जुड़ी है। और आज हम लोगों का कुछ प्लान है इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट होने का। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट के बाद थोड़े से फ्रेश होने की कोशिश करेंगे। मैं तो ड्राई बाथ लूँगा आज ड्राई बाथ मतलब टॉवल गीला करके वो वाला बाथ लेना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद निकलेंगे अगली लोकेशन पे। अगली लोकेशन क्या होने वाली है वो आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो भाई लोगों, फाइनली सारा काम निपटाने के बाद तैयार हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं ताकि हवा चलने से पहले हम अपना ये सब कुछ कार्यक्रम कर लें, क्योंकि बाद में हवा इतनी तेज़ चलती है कि कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। अब बारी आई है हमारे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड लगाया है और ऑमलेट टाइप जो भी लगा लो, इसमें हम मतलब बेक कर देंगे, वो खाएंगे। उसके बाद हम निकलने वाले हैं इस एरिया में। वो जो सीधी रोड दिख रही है आपको, उस रोड पे जाएंगे, वहाँ से आपको दर्शन कराएंगे पंचाचूली पीक्स के, जो पूरी तरीके से स्नो से ढकी हुई है। तो जी, ये मेरा ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गया है। अब इसको करते हैं एंजॉय। और ये एक ही बना रहे हैं हम। एक ये श्रीमती जी खाएंगी, एक हम खाएंगे। पेट में थोड़ी सी जगह आज रखेंगे, ब्रंच की जगह आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रंच करेंगे ठीक पंचाचूली के सामने लंच, पंचाचूली पीक्स के सामने लंच करके फिर मैं आगे बढ़ूँगा। फाइनली हम लोग ये जगह छोड़ कर के जा रहे हैं। जैसी ये जगह हमें मिली थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी कूड़ा यहाँ पे हमने नहीं छोड़ा है। वी मेड श्योर कि ये साफ़ सुथरी जगह को हम साफ़ सुथरा रहने दें। और आगे का प्लान ऑलरेडी चौधरी जी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि हम अब वहाँ जा रहे हैं जहाँ से हमें पंचाचूली पीक्स हैं जो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। और कोशिश हमारी ये रहेगी वहाँ रुकें, थोड़ा इन्जॉय करें और उसके बाद हम लोग थोड़ा अपना लंच करेंगे, बिकॉज आज हमने ब्रंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया। तो लंच का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 10:30। तो उसके बाद हम लंच करके विल सिट देयर, एंजॉय द व्यू ऑफ पंचाचूली पीक्स, देन विल हेड टुवर्ड्स तिदांग, जो इससे आगे का मतलब एरिया है, गांव है अगला, जहाँ पे हमने रुकने का सोचा है। गांव तो और भी 2-3 है, ऑन द वे हम देखते जाएंगे, जहाँ हमें बेस्ट लोकेशन लगेगी हम वहाँ हॉल्ट लेंगे आज के लिए। तो भाई लोगों, अभी हम लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। ये इन भाई साहब ने हमें परमिशन दी है पानी भरने की। पंचाचूली क्या है, सचमुच स्वर्ग। इनका यहाँ पे होम स्टे है। इनके पास एक इधर टूटी लगी है टैप, वहाँ से हम लोग अभी अपना पानी भरेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। और किसी को भी पानी चाहिए तो इनके पास आना, ये पानी देंगे, मतलब पीने वाला नहीं, यहाँ पे बर्तन वर्तन धोने के लिए आप भर सकते हो। मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल पंचाचूली बेस कैंप के सामने। तो क्या कहते हो, दिखाया जाए आपको स्वर्ग, जन्नत, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ये देखिए, ये हियर आई गो। ये सामने आपको जो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये हैं पंचाचूली पीक्स। अब देखते हैं, सलाह करते हैं कि कहाँ पे लोकेशन सेट की जाए जहाँ पे ये दिखती रहें, या कोई प्लान में चेंज होता है अगर, तो वो भी अब डिस्कस करने वाला पॉइंट है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। हम फाइनली पहुँचे हैं एक लोकेशन पर जहाँ बहुत सा प्लेन मतलब ग्राउंड या समतल जगह पड़ी हुई है, बट इस टाइम झाड़ है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मानसून अभी ख़त्म हुआ है। तो ये जो झाड़ दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा है, कैमरे में छोटा लग रहा है। तो लास्ट टाइम हम जब अपनी ये 100 डेज़ ट्रिप शुरू करी थी, वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई थी, तो बिल्कुल बढ़िया ग्रीन ग्रास था और सामने पंचाचूली के दर्शन हो रहे थे। बट इस टाइम तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। और यहाँ पर शायद रास्ता भी रोक दिया गया है, ये लोहे के पाइप्स लगा दिए गए हैं यहाँ पर। तो श्रीमती जी, क्या किया जाए अब बताओ। आगे चलो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। आगे कहाँ चलें? फाइन, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तिदांग चलते हैं सीधा, तिदांग चलते हैं। लेट्स सी वहाँ से दिखती हैं कि नहीं दिखती, कोई आइडिया तो नहीं है, बट चलो ठीक है। और यहाँ देखो आपके ऊपर ये है ना लद्दाख वाले पहाड़, बिल्कुल देखो कितने ज़बरदस्त पहाड़ हैं भाई साहब। ये एक जगह मिली है, ये छोटा सा ग्रास कंपाउंड मिला है हमको यहाँ पर, और ये पीछे टेंट्स लगे हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई है या नहीं।
ये जगह हम लोग इसलिए चूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो पीछे पंचाचूली पीक्स हैं जो बिल्कुल साफ विजिबल हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ में कोई मिलता है या नहीं मिलता है और परमिशन देता है यहाँ रुकने की या नहीं देता। एनी हाउ ये जगह बिल्कुल खाली है, टूरिस्ट कोई नहीं है, कैंप्स भी खाली हैं ऑलमोस्ट। तो जी फाइनली बात हमारी हो गई है भैया से। अब यहाँ से गाड़ी उतारते हैं नीचे। ये ओ भाई साहब कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तो खड़ी हो गई गाड़ी बिल्कुल। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी भाई साहब। अब यहीं से वापस भी लेके जानी है हमने गाड़ी, बाद में देखते हैं क्या एडवेंचर होता है फिर। लो जी फाइनली गाड़ी हमारी आ गई है नीचे। तो जी गाड़ी हम लोगों ने अपनी यहाँ पे लगा दी है, बट गाड़ी लगाई कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टायर के नीचे पत्थर लगाए हैं इधर भी और उधर भी तो हुई है, अदरवाइज़ क्योंकि ये लैंड ऐसा है कि गाड़ी हर जगह टिल्ट लग रही है। तो हम लोगों का भी इरादा बन रहा है कि हम लोग पहले तेदांग जाएं, तेदांग घूम के आएँ, और ये जगह हमने सिक्योर कर ली है कि ये हमको कभी भी मिल जाएगी। जैसे कि हमने आपको अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि हम आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखाएंगे, तो हेयर यू गो। और इन वाटरफॉल्स की गिनती हमारा कैमरा तो नहीं कर पाएगा, इवन आंखें भी नहीं कर पाएंगी। आप गिन लो, बड़े बड़े जो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7, मतलब गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वाटरफॉल्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। तो भाइयों और बहनों और सज्जनों, हमारी महफिल जम चुकी है। हम 3 मस्केटियर्स यहाँ बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और हमारे मेन्यू में है आज चावल और दाल, एज़ यूजुअल सिंपल कैंपर्स का फेवरेट गाना। तो अब फटाफट इससे पहले कि हमारा खाना हो जाए ठंडा, हम इसको अपने पेट में डाल लेते हैं और फिर अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर जो मैं ये बात कह रहा था कि ये उत्तराखंड का लद्दाख है, वो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ के कलर हैं ये आप देखिए, और इस साइड पे देखिए पीछे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड पे देखिए पीछे मेरे ग्रीन भी है, यानी कि आपको हर कलर का पहाड़ मिलेगा। और कितने बड़े बड़े मिडोज़ हैं पीछे, ये आप मेरे देखिए ध्यान से, चारों तरफ मिडोज़ ही मिडोज़ हैं, दिख रहा है आपको। और हवा और धूल पूरी खतरनाक लद्दाख वाली है, ठीक है। और इस साइड पे सारा ग्रीन एरिया है, सारे ये आपको पाइन ट्रीज दिख रहे होंगे। और अभी हम लोग तेदांग जा रहे हैं। अगर तेदांग में ओ शिट, ओ भाई साहब देखो उसकी कैप उड़ गई उसकी, देखो देखो ये दिख रहा है। आवाज़ पता नहीं आपको आ रही है नहीं आ रही है, बट ये धूल जो उड़ रही है ये सब कुछ लद्दाख जैसा है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। पता नहीं तेरा वो कैप उड़ने वाला सीन कैप्चर हुआ है कि नहीं। एक चोर एक सिपाही है ना लद्दाख, मानते हो ना। ये सारे ये जो ये वाला पहाड़ देख रहे हो आप, ये वाला ये कलर जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपको लद्दाख में दिखते हैं 100%। तो भाई साहब देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है, और पूरा सीन पूरा एग्जैक्ट लद्दाख वाला है। पूरा लैंडस्केप आपको लद्दाख वाला नज़र आएगा, वैसे ही पत्थर। ऐसा सीन हमको पेंगोंग लेक की तरफ जाते टाइम दिखा। तो गाइज हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि ये है गांव का नाम है ढाकार, ढाकार था ना, ढाकार। और यहाँ पे आईटीबीपी का, हम वो आपको शूट करके नहीं दिखा सकते। उन्होंने हमें वापस भेजा कि तेदांग के लिए नीचे जाना है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर है चाइना। आई थिंक यहाँ से बता रहे हैं कि 15-16 किलोमीटर दूरी पे रह जाता है बस, ठीक है। तो इधर से हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे इस एडवेंचरस भरे रोड पे। वो देखो एक गाड़ी जा रही है, बाहर से दिखाओ ज़रा, वो एक गाड़ी जा रही है, और एक गाड़ी के पीछे कितनी धूल है ये देखो आप। मतलब पूरा जो गाटा लूप्स वाला है नीचे वाला रोड, अगर आपको दिख रहा हो जैसे गाटा लूप्स में जिगजैग करते हम लोग जाते हैं, सेम वही वाला सीन है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं तेदांग की तरफ। भैया तेदांग का रास्ता यही है, आगे जाएं? ठीक है। तो जी वो गांव है तेदांग, बट यहाँ पे इन्होंने बताया है क्या करना, आईटीबीपी का कहाँ पर है, यहाँ पर वो बताया उन्होंने आईटीबीपी का है जहाँ पर देना है। मतलब वहाँ पे अपना जो भी है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है वो दिखा के फिर आप जा सकते हो तेदांग। रास्ता कहाँ से है देखो?
पता नहीं, पैदल ही जाना होगा मेरे को लगता, या तो फिर हम यहाँ पे रुकें। तिदांग विलेज हम लोग नॉर्मली, ये पुल नहीं है जो ये बना पुल दिख रहा है, ये पुल लेके चले जाओ बस। अच्छा वॉकिंग है, यानी Walking। तिदांग भी वॉकिंग है। तो दिस इज़ द, तो तिदांग तक तो गाड़ी जाती है। तिदांग में ही है हम, ये एक पुल तो पार ही करना पड़ेगा और क्या कहेंगे लोग। बट ये जो वो दिख रहा है सामने, ये गांव, दिस इज़ द फेमस विलेज तिदांग। जैसे लद्दाख में होता है छोटे छोटे फेमस वाले विलेज, ये है वो। सब मेरे प्यारे प्यारे मित्रगणों, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको जो दिख रहा है, ये है तिदांग वैली। मतलब तिदांग पंचाचूली वैली में, दारमा वैली में नियर बाय पंचाचूली एक विलेज पड़ता है तिदांग। दिस इज़ द लास्ट एक्सेसिबल विलेज बाय रोड। इसके बाद एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है मार्चा, देन सीपू। वो एक्सेसिबल बाय रोड नहीं है, वहाँ वॉक करके जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इनर लाइन परमिट भी लगेगा। अभी वी आर इन डिस्कशन विद ITBP, जो हमें अगर परमिशन देंगे तो हम यहाँ रुकेंगे, बिकॉज उन्होंने कहा था कि यहाँ के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट चाहिए। बट एज़ पर आर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी मतलब हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि यहाँ के लिए इनर लाइन परमिट लगेगा। हाँ, मार्च और सीपू के लिए ज़रूर लगेगा। और ये एक ब्यूटीफुल सा पीछे आप विलेज देख रहे होगे अगर, तो ये है तिदांग रिवर क्रॉस करके। तो लेट्स सी, अगर ITBP वाले हमें परमिशन दे देते हैं तो हम इस विलेज को जाके भी एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप देख सकते हो लद्दाख का कुछ बहुत अच्छी अच्छी झलकें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और दैट टू विद अ डिस्टेंस ऑफ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर होगा दिल्ली वालों के लिए। तो आज की शाम हम यहाँ गुजारेंगे, बैठेंगे, महफिल जमाएंगे, थोड़े गाने वाने बजाएंगे। अगर आर्मी वाले शामिल होना चाहेंगे तो ज़रूर उनको हम शामिल करेंगे, बट उन क्लिप्स को हम शूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आर्मी का मामला है। और आपको पता है आर्मी से रिलेटेड कुछ भी हम शूट नहीं करते हैं। तो बाकी जब हम अपने गाड़ियों के पास जाएंगे, अपने चलते फिरते घर के पास जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तो गाइस अभी लकड़ी के पुल से, जो कि पहले से ही बहुत टूटा हुआ है, ये देखिए नीचे, यहाँ से नदी पार करके हम लोग लगभग 2-3 घंटे लगे हमें परमिशन के प्रोसीजर में। परमिशन लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ का लास्ट विलेज है तिदांग विलेज, वहाँ पर आपको लेके जाते हैं, प्रॉपर इनके घर दिखाएंगे, इनका गांव दिखाएंगे और आपको मिलवाते हैं यहाँ के मेन जो हमारे साथ बंदे हैं, वो ये जा रहे हैं, ये हमको दिखाएंगे यहाँ का जो भी इनका ट्रेडिशनल घर वगैरह होता है। और हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे खाना पीने का इंतज़ाम भी वहीं पे हो जाए हमारा। रूप सिंह तितियाल है, मैं ग्राम पंचायत तिदांग से बिलोंग करता हूँ। ये दारमा वैली में आता है और समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ ग्राम पंचायत हमारा गांव तिदांग है सर। तो जी ये हैं गलियाँ, देखिए यहाँ से होते हुए इनके विलेज का रास्ता है, ये देखिए। ओह भाई साहब जी, ये ग्राम पंचायत तिदांग है, मल्ला दारमा में आता है। ये उच्च हिमालयी क्षेत्र के दुर्गम गांव ग्राम पंचायत तिदांग गांव आप लोग के भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 500 साल पुराना गांव है सर। और यहाँ पत्थर के मकाने हैं और स्लेट भी पत्थर के ही है। अभी कुछ लोगों ने थोड़ा चादर का बना रखा है। तो काफ़ी पुराना गांव है ये ग्राम पंचायत तिदांग। ठीक है, तो आप मतलब साल में कितने महीने आप लोग यहाँ रह सकते हो? तो सर हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने नीचे माइग्रेशन करते हैं और अप्रैल से लेकर हम अक्टूबर तक यहाँ रहते हैं। फिर अक्टूबर लास्ट वीक में यहाँ से हम लोग माइग्रेशन के लिए नीचे दारचूला चले जाते हैं। ठीक है, और आपके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो क्या है? खाने पीने का व्यवस्था हम टोटली राशन नीचे से लाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम खेती बाड़ी काम करते हैं और पशुपालन है, गाय है, बकरियाँ है। तो हमारा आजीविका उसी से चलता है। और यहाँ कुटू बोते हैं, आलू बोते हैं, गोभी बोते हैं, साग सब्जियाँ बोते हैं और हमारे इससे हमारा आजीविका चलता है जी। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे भाई, इसी गांव को ये बिलोंग करते हैं। तो यही आज हमको गाइड करने वाले हैं और हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बाई रोड जो एक्सेसिबल है वो ये पंचाचूली का लास्ट विलेज आप इसको कह सकते हो। उसके बाद जो विलेज हैं वहाँ पर किसी भी मतलब जो बाहर से कोई भी सिटीज़न आ रहा है उसको जाने की परमिशन नहीं है। जो लोकल के लोग हैं उनके पास जो आधार कार्ड है वही लोग आगे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। कौन सा बताया आपने गाँव? वो तिदांग, ये
तीदंग के बाद मार्चा। तीदंग के बाद ये मार्चा है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और 3-4 किलोमीटर समथिंग 5 किलोमीटर समथिंग फिर लास्ट विलेज सीपू। सीपू। वहाँ तक कोई भी बाहर के स्टेट का आदमी या बाहर के स्टेट के कह सकते हैं जिनके पास उस गांव के आधार कार्ड हैं वो ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। जी यहाँ से ये जो ITBP कैंप तीदंग है डाकर चौकी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर के पुलिस यहाँ पर रहते हैं, जो मतलब बॉर्डर पुलिस मतलब बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और यहाँ से मार्चा और सीपू गांव जाने के अलाउड नहीं है। ठीक है। और चाइना का बॉर्डर पड़ता है। और ये जो नदी भी आ रही है चाइना से आ रही है ना? जी ये तो, लच्चर नदी है, ये भी चाइना से आती है। लच्चर नदी ये चाइना से नदी आ रही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं आपके पास ये जो बिजली की व्यवस्था है वो सारी सोलर से है ना? ये पूरा ये सोलर है। चलो जी सोलर ये ITBP और आर्मी के थ्रू से मिला, सहयोग से मिला। अभी तो जो सीपू विलेज है सर, तो वहाँ तक गाड़ी का अभी सुविधा नहीं है। PMGSY से रोड का कटिंग चल रहा है, जैसे कि पार नाले के पार दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी। तो सीपू जो इसके बाद मार्चा है 5 किलो मतलब 6 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर समथिंग सीपू है लास्ट विलेज। वहाँ पर महादेव का गुफा है और आसी ताल है और मिलती बाई है, जो पार्वती शिव पार्वती नहाते थे। कुंड है वहाँ। अच्छा कुंड है। तो काफ़ी मतलब पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। वहाँ पर महादेव जी के आपने बताया कि पैरों के छाप भी है। पैरों के छाप है और उसके बाद महादेव का मंदिर है और महादेव का गुफा है। तो अभी वहाँ जाने के लिए अभी अलाउड वो नहीं, परमिट नहीं है। ठीक है। अभी जैसे अब रोड जाएगी तो नीचे से SDM के थ्रू से वहाँ से पास बनेगा, तो फिर उसके बाद यात्री जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है।